मीर कासिम 3 कदम उठाया था, कुल मिला के 3 सुधार किया था इसमें। यही 3 सुधार से खफा थे कलकत्ता काउंसिल के सदस्य। कलकत्ता काउंसिल का उस समय अध्यक्ष कौन है, हेड कौन है, वेंसीटाट, यानी कि गवर्नर है वेंसीटाट, और सुप्रीम कौन है, वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स। इसका 3 रिफॉर्म है, एक तो राजनीतिक सुधार, दूसरा आर्थिक सुधार, प्रशासनिक सुधार। याद है ना? राजनीतिक सुधार में इसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर। दूसरा, बिहार का गवर्नर, जो भी गवर्नर बात नहीं मानेगा, जो भी सूबेदार बात नहीं मानेगा, उसको क्या किया जाएगा, रामनारायण एग्जाम्पल। अरे हाँ या ना? आर्थिक सुधार की बात करें तो आर्थिक सुधार में इसने एक इमरजेंसी टैक्स लिया था, खिजरी और जमा, खिजरी और आपातकालीन कर में वृद्धि कितना किया, 3/32, मतलब 32 रुपया पे 3 रुपया बढ़ा देंगे, 3/32। जो बड़ा जमींदार होगा उसको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, जो छोटा, जो 32 रुपया टैक्स देता है उसको 3 रुपया देना होगा, जो 64 देता है उसको 4 रुपया, जो 96 देता है 3 रुपया। अरे बात समझ रहे हैं ना? ठीक है। आर्थिक सुधार यही दोनों। प्रशासनिक सुधार का अगर हम बात करें दोस्तों, प्रशासनिक सुधार में इसने अपने सेना को किस तर्ज पर ट्रेनिंग दिया? कौन था? समरू, रेनहार्ड सोमड़े, सब सोमड़े बन गया क्या, समरू। और दूसरा नंबर तोपखाना, कहां पे, मुंगेर। तोपखाना कहां बना, मुंगेर। तोपखाना बनाया। और इन सब चीजों से कौन टेंशन में है, कलकत्ता काउंसिल। इसका मेन काम क्या है कि अंग्रेजों को जो चुंगी से टैक्स आता था, याद करिए, दस्तक का दुरुपयोग, दस्तक का दुरुपयोग, सुनो बात मत, दस्तक का दुरुपयोग। आपको याद होगा कि फारूक सियर ने 1717 ईस्वी में घाव ठीक करने के लिए दस्तक दिया था कि नहीं? दस्तक का मतलब था पास। कंपनी के सामान पर टैक्स नहीं लगेगा अगर पास दिखा दिया जाएगा तब, लेकिन कंपनी के सामान पर, यहां तक कि अंग्रेज अधिकारी क्या करने लगे, कंपनी का सामान तो बेचते ही थे, साथ में अपना सामान भी बेचते थे, और तो और अपने भारतीय मित्रों का भी सामान बेचते थे। जो मित्र नहीं है उससे कहते थे तुम 40 देगा ना, एक काम करो 20 हम ही को दे दो, हम ही तुम्हारा पार करवा देते हैं सामान। इससे बंगाल के नवाब का जो राजस्व था, जो व्यापार से, ये सब राजस्व तो आइए रहा है, लेकिन व्यापार से जो राजस्व था, बिजनेस से, वो तो ठप हो गया। इसीलिए बोला मीर कासिम ने कि आपको चुंगी का दुरुपयोग रोकना पड़ेगा। अपने अधिकारियों को कहिए कि दस्तक का दुरुपयोग समाप्त करें। अगर नहीं समाप्त करेंगे दस्तक का दुरुपयोग, तो हम क्या करेंगे, भारतीय व्यापारियों को भी दस्तक दे देंगे। मतलब जाओ, कोई व्यापार पर टैक्स नहीं लगेगा, कोई व्यापार पर टैक्स नहीं लगेगा। इससे बहुत ज्यादा कष्ट में आ गए कौन, ब्रिटिश, कि क्या कह रहा है, टैक्स से नहीं लगेगा। दस्तक का दुरुपयोग रोकने के लिए चुंगी मुक्त व्यापार का आदेश दे दिया, चुंगी मुक्त व्यापार का आदेश दे दिया। किसने? मीर कासिम। इतना सब बात से आपको पता है कि टेंशन में था मीर कासिम। इसी समय जब ये चीज हो रहा है, उसी मीर कासिम 1760 से 63, याद है ना, 60 से 63। इसी समय जब चुंगी मुक्त व्यापार का आदेश दिया जा रहा है, इस समय मेरे दोस्त एलिस नाम का अधिकारी है, जो आर्मेनिया के व्यापारी का पीछा करते हुए मुंगेर आ गया, तो खाना का पता लगा लिया और छापा मार दिया मीर कासिम के खिलाफ। इस बात से मीर कासिम और नाराज हो गया कि बताइए, कोई भी आदमी कैसे नवाब के यहाँ आके छापा मार सकता है बिना नवाब के परमिशन के। इसलिए वेंसीटाट को इसने चिट्ठी लिखा था। वेंसीटाट ने कहा अब तुमको हम समझा ही देते हैं। गोडेहू के नेतृत्व में सेना भेजा, याद करो, गोडेहू के नेतृत्व में सेना भेजा। उधान उल ला, याद है, उधान उल ला। ये कौन सा पहाड़ पहले कहता था,
झारखंड के उत्तरी हिस्से में, मतलब बिहार से थोड़ा सा नीचे जाइएगा, यहाँ पे पहाड़, और इस पहाड़ की ऊंचाई का फायदा मिला मीर कासिम को। मीर कासिम ऊंचाई पर था, अंग्रेज हार रहे थे। गोडेहू तो सोचा कि आप चल जाते हैं, झूठों पिटा रहे हैं, लेकिन उसी टाइम उसको मीर कासिम का एक खबरी हाथ लग गया और उसने उसको शॉर्टकट रास्ता बता दिया ऊपर जाने का। शॉर्टकट रास्ता से जैसे ही गोडेहू आया, 1500 सैनिकों को मौत के घाट उतार, 1500 सैनिक मार दिया, 100 तोप पर अधिकार कर लिया। ये सब मीर कासिम को पता चला। मीर कासिम समरू के साथ, याद है ना, मीर कासिम समरू के साथ जितना सेना ले सकता था लिया, जो सामान ले सकता था, पैसा, तोप, ये सब लेके गंगा नदी के रास्ते कहाँ आ गया? पटना आ गया। पटना आ गया था, पटना, पहले पटना पहुंचे। अच्छा, ये कहानी कब की है? 4 जुलाई 1763, 4 जुलाई, और 4 जुलाई 1763 को ये बात, 4 सितंबर को जीत गया, मतलब हार गया था। 4 सितंबर को 1763 को ये भाग गया छोड़ छाड़ के। 4 जुलाई 1763 को ऐलान जंग का आदेश दिया था कलकत्ता काउंसिल ने, और 4 सितंबर को इसकी हार हुई, भाग गया मुंगेर से। ये पहुंचा कहां? पटना। और पटना में 4 अक्टूबर का बात है, 4 अक्टूबर 1763। तुमको 4 नहीं याद रहे कोई दिक्कत नहीं, अक्टूबर याद रहना चाहिए, बीपीएससी का सवाल। अक्टूबर 1763 में, सितंबर को यहां से भागा, अक्टूबर पटना। अक्टूबर 1763, पहले ट्रेन नहीं चलता था कि सर 4 घंटा पहुंच जाए, ध्यान रखना। नाव जहां से जा रहा है, बहुत सामान लेके जा रहा है, कुछ अपना जमीन से भी कुछ तोप जा रहा है। अक्टूबर 1763 को पटना पहुंचा। पटना में है एलिस रोड, देखे हैं? एलिस रोड बेंची के पास है, पटने में है। पहले वहां मैदान था, आज रोड बन गया, वहां हॉस्पिटल है। ध्यान सुनो, तो एलिस जहां रहता था, वो रोडे का नाम एलिस रोड अभी है। ध्यान सुनो, पटना पहुंचा मीर कासिम, और पटना पहुंचने के क्रम में मीर कासिम वॉरेन हेस्टिंग को चिट्ठी लिखा था, याद करो। और वॉरेन हेस्टिंग को लिखा था कि अरे वो तो वेंसी टटवा कुछ समझता नहीं है, आप तेज दिमाग के हैं, आप मेरा बात मानिए और आप हमको माफ कर दीजिए, बचा दीजिए, हम हज पे चल जाएंगे, तुमको जिसको नवाब बनाना है बना लो। वैसे तुम मीर जाफर को नवाब घोषित करिए दियो 1760 में, याद करो। हाँ, 1763 मीर जाफर कब नवाब बन गया? 1763। ध्यान सुनो, 1763 मीर जाफर को नवाब बना ही दियो, हमको हज यात्रा पर चल जाने दो। लेकिन क्या वॉरेन हेस्टिंग ने कोई जवाब दिया? वॉरेन हेस्टिंग ने उस चिट्ठी का कोई जवाब नहीं दिया। इससे परेशान होकर पटना पहुंचा। पटना में इसका मुलाकात एलिस से ही हुआ। एलिस बुलाने भाग रहा है, अभी समझा दे। बोले समझाएगा। 45 + 1 अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया। इसी में 200 सैनिक ने सरेंडर कर दिया। ये भारतीय सैनिक है। 200 सैनिक सरेंडर कर दिया कि हमको नहीं, हमको नहीं। सेना को कहा, 200 सैनिक को। सेना बोला ये तो भारतीय ही है, इसको नहीं मारते हैं, इसको जेल में ले आते। जैसे जेल में आया, मीर कासिम देखा, रहे 200 तुम लोग भी ना आए था छापा में, बोला हम तो सरेंडर किए। 200 को जेल में मार दिया। अब 45 को अंग्रेज को बाहर मार दिया। एक वो अंग्रेज बच गया, इसी ने तो 46 अंग्रेज थे, यही बच गया। ये डॉक्टर है। अब बच क्या गया? डॉक्टर को छोड़ा हुसैन खान के बताने पर कि डॉक्टर है, बाद में हम ही लोग का काम आएगा, इसको छोड़ देते हैं। वो डॉक्टर को अपने साथ रखता था। कौन? मीर कासिम। एगो डॉक्टर बचा है। यही डॉक्टर बताया कि मीर कासिम, मत पूछिए जो नरसंहार किया, 45 आदमी को तो डायरेक्ट मार दिया अंग्रेज को, 200 आदमी को जेल ले गया, भारतीय था। और वो भारतीय 200 को जेल में जाके मीर कासिम निहत्था मार दिया सब। ये मीर कासिम का गुस्सा। अक्टूबर 1763 में ये काम हुआ है। अक्टूबर 1763 के इस कांड को पटना कांड, पटना कांड या पटना नरसंहार या एलिस कांड के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन पूछा था पटना कांड कब हुआ? अक्टूबर 1763, बीपीएससी। अक्टूबर 1763, 4 अक्टूबर 1763 का कहानी।
मीर कासिम जब पटना में मार दिया तब अंग्रेज का सेना गोडेहू लेके और कार्ल को लेके, गोडेहू का नेतृत्व छीन के किसको मिल गया? जनरल कार्ल। जनरल कार्ल, और जनरल कार्ल के नेतृत्व में अब सेना पटना पहुंच रहा है। पटना पहुंच रहा है। मीर कासिम को खबर लग गया कि ओहो पटना आ रहा है। तो 45 को आदमी था, मार दिए तब ना। वो आ रहा है 10,000 सेना लेके। अब क्या किया जाए? 10,000 सेना लेके अंग्रेज आ रहे हैं, बंगाल का पूरा सेना इसके साथ। मीर कासिम भागना ही सही समझा, सोचा कि यहां से भी पलायन हो जाए। ये अक्टूबर में पहुंचा अवध। अवध, अब अवध का थोड़ा सा आप कहानी बैकग्राउंड सुन लीजिए, आपका एकदम दिमाग सही हो जाए। अवध में देखो क्या बात है। मीर कासिम अक्टूबर में कहां पहुंच रहा है? अवध। ध्यान से 5 मिनट सुन लो, कोई डाउट नहीं रहेगा। पहले 5 मिनट सुन लो। हाँ, सेना लेके बहुत ज्यादा नहीं गया था, खाली तोप लेके गया अक्टूबर में। देखिए ये बिहार, पहले तो ये समझो झारखंड भी बिहार में, ये उड़ीसा भी पहले बिहार है। उड़ीसा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश, ये पूरा बंगाल है। आई पूरा बंगाल का सेंट्रल लोकेशन है मुर्शिदाबाद, इसीलिए सेंटर में मुर्शिद कुली खान बनाया था। ध्यान सुनिए पहले, ये पूरा बंगाल, यही अवध है। जैसे बिहार पार करेगा यहां बनारस, 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 बनारस गंगा के उस पार जाएंगे इलाहाबाद। इलाहाबाद जिसको कड़ा कहते थे, इलाहाबाद के क्षेत्र को क्या कहते थे? कड़ा। और इलाहाबाद से आगे जाएंगे तो अवध, लखनऊ, अवध। अवध का उस समय नवाब है, नवाब है, बात समझिए, राजा नहीं है कोई, नवाब है, मतलब दीवानी और निजामत का पद हथिया लिया। मुगल शासक ने दीवान नियुक्त किया, वो निजाम को भी अपने अंडर ले लिया, बोला दीवान और निजाम दोनों हम है, दिक्कत है तो मुगल शासक को बोलो हमसे फरियाद। मुगल शासक कमजोर। शुजा-उद-दौला ये अवध का नवाब है। अवध पढ़ाएंगे, इसके बाद मैसूर पढ़ाएंगे, मैसूर के बाद अवध पढ़ाएंगे। तो शुजा-उद-दौला कौन है सब क्लियर हो जाए। अभी तो बंगाल पढ़ रहे हैं, ध्यान सुनिए। बंगाल 1764 के बाद खत्म हो जाएगा, मतलब आज बंगाल खत्म। ध्यान सुनिए, शुजा-उद-दौला अवध का नवाब है। एक बहुत पावरफुल नवाब है। पावरफुल क्यों है? क्योंकि इसके पास 3 प्रकार की सेना है। पहला सेना जो इसका मेन ताकत है वो है नागा साधु, अघोरी जिसको कह रहा, नागा साधु। कपड़ा उपड़ा नहीं पहन रहा, खड़े दौड़ रहा है, बात समझ रहे हैं? अघोरी टाइप का आदमी है, ऐसे मुंडी मचोड़ के पी लेता है। कह रहा यही तो खाने है मेरा। सोना भी रात के लिए ऐसा नहीं कि बिस्तर उस्तर दीजिए, कोई इस पर खर्चा नहीं है। क्या खाएगा रे? वो मांस मार के खा लीजिए, कुछ मार के खा लेगा। पकाने का कोई झमेला नहीं, आज सुतने का कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि शमशाने में सुतना है। लाश को गिराओ यहीं सुतो। अभी भी बनारस में कुछ अघोरियां हैं, अघोरी का संप्रदाय बहुत खतरनाक संप्रदाय है, मुर्गा मचोड़ देता है, पंख के साथ खा लेता है। छोटा पचता कैसे? हमको तो बायोलॉजी फेल हो रहा है, पचता कैसे यही समझ में नहीं आता। बहुत रात को दिखेगा अघोरी, नागा साधु। इसका मेन तक 6000 था। ये 6000 तुम समझ लो, 6000 पगला सब है। तुम इतना समझ लो कि 6000 कम से कम 10,000 की सेना पर भारी है। कुछ करना नहीं है, दौड़ेगा फरसा भाला लेके। बहुत शुजा-उद-दौला का मेन ताकत है 6000। दूसरा देखो, ये दूसरा आप ध्यान समझिए, ये दूसरा क्या है? 1739 में नादिर शाह का आक्रमण दिल्ली में हुआ। उसके बाद नादिर शाह आक्रमण नहीं किया, कोहिनूर हीरा तख्ते ताउस लेके चला गया। नादिर शाह ने किया। नादिर शाह का उस समय सेनापति जो नादिर शाह के साथ आया था, अहमद शाह अब्दाली, उसका नाम क्या है? अहमद शाह अब्दाली। जब नादिर शाह वापस ईरान गया, भारत से पाकिस्तान, पाकिस्तान से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से ईरान, जैसे नादिर शाह ईरान गया तो अफगानिस्तान का जो क्षेत्र है, अरे तुमको समझ में क्या बोले, भारत
भारत के बाद पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान, उसके बाद ईरान। नादिर शाह यहाँ जीत के वापस ईरान का शासक था नादिर शाह। शासक तो क्या था, चरवाहा था। लेकिन जब वापस ईरान गया तो ईरान में नादिर शाह तो ईरान चला गया और 3 साल तक टैक्स नहीं लिया। जब नादिर शाह ईरान जा रहा था तो अफगानिस्तान का क्षेत्र अपना जो मेन सेनापति है अहमद शाह अब्दाली को सौंप दिया। तब अब आप बताइए, अहमद शाह अब्दाली ईरानी है या अफगानी? अफगानी। अफगानी को दुर्रानी वंश कहते हैं, अफगानी। और नादिर शाह क्या था, ईरानी। ये सब पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे। जैसे अवध पढ़ने लगेंगे, दिल्ली पढ़ने लगेंगे तो वापस आएगा। अभी खाली इसका काम आएगा इसलिए बता रहा। ध्यान सुनिए, जब अहमद शाह अब्दाली को अफगानिस्तान सौंप दिया नादिर शाह ने, तब नादिर शाह के मरने के बाद अहमद शाह अब्दाली सोच रहा है कि क्यों ना भारत पे एक बार फिर अटैक किया जाए, और भारत पे अगर अटैक करेंगे तो फिर मेरे पास पैसा आ जाएगा। नादिर शाह, अब तो नादिर शाह अलग हो गया, ये भारत पे अटैक करने का सोच रहा है। उसी समय दिल्ली का नवाब है शाह आलम, शाह आलम सेकंड। इसी को दूसरा नाम इसी का है अली गौहर। इसी का क्या नाम है, अली गौहर। अली गौहर ये बहुत सताया हुआ नवाब। इसका कहानी सुनोगे तो रोने लग जाओगे, सर इससे अच्छा तो भिखमंगा बन जाता। नवाब का बहुत सताया, इसका आंख फोड़ दिया था जी। आंख फोड़ने के बाद भी कहा है हम गद्दिए पे बैठे। अंधा राजा है 1803 तक। इस पर कौन शासन ने किया? मराठा के अंदर था, अंग्रेज के अंदर रहा, शुजा उद दौला के अंदर, अभी तुम देखो हर किसी के अंदर रहा। ध्यान सुनिए, शाह आलम द्वितीय दिल्ली का नवाब और अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ। जब अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ तो ऐसे नहीं हो गया, ये बगल अवध वाला बोल रहा है अहमद शाह अब्दाली को कि आइए ना, लूटिए ना। अब बाद में हम समझा देंगे मुगल बादशाह, ये बहुत हम पर शासन करने का कोशिश कर रहा है। बगले में ना, बंगाल तो दूर है। और अहमद शाह अब्दाली अवध के नवाब शुजा उद दौला के निमंत्रण पर दिल्ली आया। और दिल्ली आने के बाद खड़ा हुआ, बैठो, पूरा फॉर्म में सुन जाता है। सुनिए ध्यान से, अहमद शाह अब्दाली शुजा उद दौला के निमंत्रण पर दिल्ली आया। दिल्ली आने के बाद, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, दिल्ली आने के बाद दिल्ली को लूटा और शुजा उद दौला कह रहा है अरे जाइए नहीं, ये फिर शाह आलम बदमाशी करेगा, अपना एगो वजीर बना दीजिए जो शाह आलम से ज्यादा पावर, मतलब शहंशाह से ज्यादा पावरफुल, बादशाह से ज्यादा पावरफुल वजीर। और अफगानिस्तान का पहला वजीर भारत में बना नजीम उद दौला। क्या नाम था उसका? नजीम उद दौला बोलते हैं। ध्यान सुनो, तो नजीम उद दौला दिल्ली का क्या बन गया है? वजीर बन गया। और शाह आलम द्वितीय कह रहा है कि राजा हम ना है, दूध था राजा भाई। परेशान होके, लेकिन वो अवध का चाल नहीं समझ पा रहा, वो परेशान होके अवध गया कि अरे साथ दो ना, मेरा नजीम उद दौला को भगा दिया है हमको, उसको मारेंगे पीटेंगे तो फिर दिल्ली हमको दे देना। अब आप खुद सोचिए, आप सीएम हैं, आप डीएम को जाके कह रहे हैं कि तनी को मेरा साथ दो, इबला मामला हमसे सुलझ नहीं रहा है। अगर वो साथ दे दिया तो अगला दिन से आपको क्या डीएम आपके अंदर में कि आप डीएम? आप ही ना अंडर में हो गए। आप किसी से भी हेल्प मांगने का मतलब है, ये दुनिया किसी से हेल्प मांगने का मतलब, अगर आप किसी का मदद मांग रहे हैं, वो अपने आप को सुपीरियर समझेगा, मेरे बिना कुछ था, हम ही ना मेन है। सिचुएशन नहीं समझेगा, हम ही मेन है, ये सोचेगा। अवध का नवाब शुजा उद दौला से ही गया है मांगने के लिए हेल्प कि चलिए ना, दिल्ली में बड़ा दिक्कत दे रहा नजीम उद दौला। कौन गया है? शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय। बताइए, दिल्ली का नवाब, अब दिल्ली का बादशाह अवध के नवाब के पास, जिसको वही नियुक्त किया है, उसके पास गया कि साथ दीजिए, वो बड़ा मारता है। बोला साथ दिया जाएगा, बैठो, साथ दिया जाएगा आराम से, लेकिन ऊंचा गद्दी पे हम बैठेंगे, नवाब हम ना हुए, तुम नीचे गद्दी पे बैठो। शाह आलम द्वितीय नीचे बैठा, नीचे गद्दी पर। और उसी समय इधर से दरवाजा ठकठका रहा, नॉक नॉक। कौन? मीर कासिम। कासिम कह रहा है मालिक हमसे भी मिल लीजिए ना, आप तो पूरा फॉर्म में है। काहे कि दूसरा इसका ताकत है अफगानिस्तान का घोड़ा, अफगानी घुड़सवार।
जब अहमद शाह अब्दाली आया शुजा-उद-दौला से कहा कि आप क्या भेंट लीजिएगा, कुछ नहीं, आप अपना सैनिक दे दीजिए, बड़ा बेजोर लड़ता है, ले दी। इसके पास नागा साधु तो है, सैनिक तो है। बताओ, अवध का नवाब है तो अवध की सेना इसके साथ होगी कि नहीं? अवध की सेना भी इसके साथ। शाह आलम द्वितीय आया तो सेना लेके आया है। अरे शाह आलम द्वितीय सेना लेके आया है। शाह आलम द्वितीय तो वजीर है, सॉरी नजमुद्दौला वजीर है, वजीर के नीचे ना सेना होता है। शाह आलम द्वितीय कह रहा सैनिक चलो, कह रहा वजीर बोलेगा तब जाएंगे। शाह आलम द्वितीय चुपचाप पहुंच गया। शाह आलम द्वितीय फालतू में आया है, इसका कोई सेना नहीं, लेकिन इसका ताकत है। अवध की सेना है, अफगानिस्तान के घुड़सवार है और नागा साधु की फौज शुजा-उद-दौला के पास। मीर कासिम सेना लेके गया है, लेकिन ये भी बहुत सेना लेके नहीं गया, लेकिन तोप जरूर ले गया। अरे हाँ है ना? मीर कासिम जब सेना लेके पहुंचा है, नॉक नॉक कर रहा है तो दरवाजे नहीं खुल रहा है। मीर कासिम अक्टूबर में पहुंचा है, दरवाजा फरवरी में खुला है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 महीना के बाद दर्शन हुआ। इतना जल्दी मिल लेगा तो शुजा-उद-दौला का क्या औकात रह जाए? बोला तनिको रुको, आ रहे काम में है, अभी अलग मीटिंग चल रहा है शाह आलम के साथ। शुजा-उद-दौला फॉर्म में कि हमसे बड़ा अब कौन है? आप खुद सोचिए, भारत का नवाब इसी के साथ, जो सबसे ताकतवर बंगाल है वो भी इसके पास आया। शुजा-उद-दौला पूरा फॉर्म में है कि मेरे से ताकतवर कौन है। बस यही दिक्कत है, अगर आपके पास थोड़ा बहुत ज्ञान हो जाए तो ये मत सोचिए कि हमसे ज्यादा ज्ञानी कौन है। बात समझ रहे हैं ना? जब बहुत ज्ञान लगने लगे तो फिलॉसफी पढ़ लीजिए, दर्शन, पता चल जाएगा कि आपका कोई औकात नहीं। आपका क्या, किसी का कोई औकात नहीं, कोई कुछ नहीं है बहुत। लेकिन हाँ कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस, ये शुजा-उद-दौला ओवर कॉन्फिडेंस में उसको कहा 2-3 महीना रुको, दर्शन देते हैं। दर्शन दिया गया फरवरी में, आई रुका। इसके पास कोई रास्ता नहीं था, जाता मार खाता पटना में अंग्रेज से। पटना में बैठा है जनरल कार कि आओ आओ, केकरा बुला के लाता, भैया बुलाने गया, बुला के लो। बैठा है पटना में एलिस रोड में, कौन? जनरल कार। अब मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, जब शुजा-उद-दौला समझ गया कि मीर कासिम आया है मेरे पास, तब शुजा-उद-दौला प्लान बना रहा है कि दिल्ली में तो कुछ बचा नहीं, दिल्ली तो मेरा हो जाएगा। नजमुद्दौला भी तो मेरे ये आदमी है, ये तो जान रहा है ना कि मेरे ये आदमी बैठा है, नजमुद्दौला तो मेरे आदमी। बंगाल पे कब्जा हो जाए ना, टाइट मन हो जाए, उसके बाद तो हम ही हैं जो हैं, और कौन? बंगाल पे तुमसे जो हेल्प लेने आया है, तुम सोच रहे हो ओकरे पे कब्जा हो जाए, वाह कितना तालमेल अच्छा हो पाएगा। दूसरा बात, शाह आलम द्वितीय भी फॉर्म में है, कह रहे अरे बड़ा बेजोर मौका आ गया है हाथ में, नजमुद्दौला सता रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, रुक जाओ, ये दोनों लड़ने जाएगा उधर, आई दोनों को मरवा देंगे चिट्ठी लिख के अंग्रेज को कि मरी मरी हम साथ हैं आपके। आपको यकीन नहीं होगा कि युद्ध के स्टार्टिंग से पहले दिन से, युद्ध बहुत दिन चलेगा, 1765 तक युद्ध चलता है, पहले दिन से शाह आलम द्वितीय चिट्ठी लिख रहा अंग्रेज को, हम साथ हैं, घबराइएगा नहीं, कुछ भी होगा हमको बोलिएगा, हम आपके साथ में हैं, हमको खाली दिल्ली का नवाब बना, दिल्ली का बादशाह बना। नजमुद्दौला परेशान कर रहा, हमको ही दोनों से क्या, चट्टा को मारिए। मीर कासिम अलगे फॉर्म में 3 महीना वेट करा दिया, काहे? हम समझ गए, वो सोच रहा है कि अच्छा हमको हटा के बंगाल लेगा। अच्छा बेटा आओ आओ, तुम ही को आगे भेजेंगे, तुम ही आगे जाना, तुम हटेगा तो अवध हो मेरा। पूरा फॉर्म में है तीनों। बताइए युद्ध जीतने लायक था, कैसे जीत जाते सर? कोई तालमेल नहीं। कहते हैं ना कि टू मेनी अ कुक स्पॉइल्स द टेस्ट। अगर बहुत ज्यादा रसोईया है तो खाना अच्छा थोड़े बनेगा। एगो कहेगा नमक है मेरे हिसाब से, तो अरे तनिक को और देना चाहिए, खाए तो खाली नमक के हो रहा है। ये है बक्सर की पृष्ठभूमि। अब बात आ गया फरवरी 1765। फरवरी 1765 में अवध में मुलाकात हो रहा है शुजा-उद-दौला, शाह आलम द्वितीय, मुझे 64 है ना रहेगा जी, 63 के अक्टूबर के बाद 63 के बाद 64 है ना आएगा।
फरवरी 1764 में मुलाकात हो रहा है। किसका किसका? शुजा-उद-दौला, मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय। क्या ये नाम क्लियर है ना सबको? शाह आलम द्वितीय कहाँ? दिल्ली। भाग के आया, भगौड़ा नवाब, सेना उना नहीं है। मीर कासिम कौन? बंगाल का, भाग के आया है, भगौड़ा। और मेन कौन है? शुजा। मेन तो यही ना है। अंग्रेज भी समझ गया कि टक्कर में तो खाली शुजा-उद-दीन है, शुजा-उद-दौला। आपको जान के होगा कि फरवरी 1764 में ये काम हो रहा है और जुलाई 1764 में आक्रमण स्टार्ट। जुलाई 1764 में, जुलाई 1764। कौन जुलाई? जो एक साल पहले अंग्रेज शुरू किया था। 4 जुलाई 1763 को अंग्रेजों ने आक्रमण का आदेश दिया था कलकत्ता काउंसिल से, और इस बार 4 जुलाई 1764 को फिर से शुजा-उद-दौला ने आदेश दिया कि चलो फॉर्म में अब तीनों मिल के मारे। लेकिन तीनों मिला हुआ नहीं, ये भी ध्यान रखना, मिलने नहीं है तीनों। इस बात से सोचिए कि जिसके भरोसा पे जा रहे हैं वो भरोसे लायक है भी कि नहीं। जीवन बहुत बड़ा है, देख के भरोसा कर लेना। हम समझा क्या रहे, समझ रहे हैं ना? तुम लोग मजाक समझ लेंगे, सच्चाई बता। जीवन खतरनाक और बेकार हो जाएगा, रास्ते में छोड़ देगा। नहीं छोड़ेगा बिना मजबूरी में। अगर साथ भी है तो उंडा मुंह घुमा के, तुम इंडा मुंह अपना काम करो। नहीं देखते हैं काको को, पत्नी के साथ बाजार नहीं जाता है, 2-4 कदम आगे चलेगा, पत्नी 4 कदम आगे 4 कदम पीछे चल रहा, साथ में चलेगा नहीं कोई। चलने का ताकत भी नहीं है, आदमी कैसे चलेगा? 10 को बातें सुन लेगा। बात समझ रहे? काको को तो बच्चा थमा देता है, आने तो एक को लड़का इतना खतरा होता है, लड़की को तुम्हें दोनों को संभालो, आओ है ना करके लाद के जा रही है, बहुत दिक्कत हो जाता है। तालमेल सही होना चाहिए तब ना जीवन चलेगा, ठीक नहीं समझे? बहुत जरूरी, ध्यान सुनो। भरोसा बहुत आराम से। बच्चे बोल रहा है, कौन बोल रहा है? तुम समझ गया? तुम समझो नहीं समझो, देखो आप बता देते। हम सोच रहे हैं कि काला लड़का को तने डिस्काउंट देगा, फीस में डिस्काउंट, मजाक नहीं देने लगा है। बहुत सताया जाता है सबको। करिया कोयला लगा मैं खुश हूँ। बताइए 1764 के 4 जुलाई को आक्रमण का आदेश हुआ कि नहीं? आक्रमण हुआ। और 4 जुलाई 1764 को आक्रमण पटना में हुआ, वही एलिस रोड। फिर से 4 जुलाई 1764 को शुजा-उद-दौला, शुजा-उद-दौला एकदम फर्स्ट रो में खड़ा है कि हम ही ना ताकतवर है, और कौन? इस सबको चट्टा को कुछ समझ में आ रहा है, पीछे से भेजा दे। 2 नंबर में मीर कासिम, मीर कासिम। और 3 नंबर में खड़ा है कौन? कौन? शाह आलम द्वितीय। पीछे से चिट्ठी लिख रहा है वेंसीटाट को कि हम साथ हैं, मजाक नहीं है, सीरियस। वेंसीटाट को चिट्ठी लिख रहा है कि हम आप ही का आदमी है, लड़ने नहीं, खबर देंगे कौन कहां तोप छुपाया है, घबराइएगा नहीं। वेंसीटाट भी कहा अच्छा अच्छा तुम तो अपने हो गया, लेकिन भरोसा करेंगे नहीं। अंग्रेज बहुत फूक फूक के भरोसा करेंगे क्या? अरे अभी अंधा नहीं है, बाद में अंधा। इधर खचरा कराई तो अंधरा ना है सर, काली खांसी बौड़ा, बाद में अंधा होगा भाई, तुरंत अंधा कर देगा अभी, बाद में। ध्यान सुनो, वेंसीटाट, अरे सुनो ध्यान से, वेंसीटाट किसको भेजा? जनरल कार्ल, जनरल कार्ल, जनरल कार्ल पटना में। अब मार स्टार्ट हो रहा है, इधर से भी इधर से भी। ई मीर कासिम चुपचाप देख रहा है पीछे खड़ा। अच्छा तुम पहले लड़ो, तुम टेंशन में हारोगे तब हम हैं, घबराना नहीं, पहले लड़ो। जनरल कार्ल से लड़ाई हो रहा है।
घमासान लड़ाई हो रहा है, 3 दिन तक लड़ाई हुआ। चौथा दिन शुजा-उद-दौला को 2 गोली लगा, एगो यहाँ एगो यहाँ, दोनों हाथ में ऐना कर ले, मजाक नहीं। 2 गोली लगा। शुजा-उद-दौला मीर कासिम को फौर में भेजा कि अरे ये तो आएगा नहीं, कोची करेगा, सेना उना है। बोल रहा है मीर कासिम को, अपने तो नहीं आ रहे हो, तो भेजो। यही कह रहा है भाई, दिन ढल गई है, शाम हो रही है, रात होने वाली, कल शुरू कर, आज गोली उली खाल। बताइए फॉर्म में आएगा कि नहीं? अब ऐसा नहीं है कि खाली यही घायल हो रहा है, नागा साधु पागल था, हेल गया। तीसरा दिन देखा कि बाप मालिक को लग गया, हेल गया पागला सा। अंग्रेज देखा जनरल काढ़े में मुंडी बचोड़ दी, भागा सर। जनरल कार्ल भी सोच रहा है कि पगला के चक्कर भागना पड़ेगा क्या। जनरल कार्ल एकदम, किताब में लिखता है, जनरल कार्ल लिखता है कि हम एकदम सरेंडर करने वाले थे, लेकिन वही शाम को शुजा-उद-दौला भाग गया पीछे। हम सरेंडर कर रहे थे कि युद्ध हार गया भैया तुम जो, लेकिन शुजा-उद-दौला पीछे भाग गया। 120 किलोमीटर पीछे पटना से बक्सर का किला, बक्सर का किला। शुजा-उद-दौला कहा कि पहले ठंड आ जाते हैं, उसके बाद देखेंगे, नहीं तो आएगा पीछे पीछे तो नागा साधु है, ई पीछे पीछे जाएगा, यो तो भागे के फेर में था। ई गया वेंसीटाट के बाद, हम न जाएंगे, पगला सब है, मारता है, मेरे सामने मचोड़ दिया। वेंसीटाट बोला अब लोल कहीं का, मेरा सबसे बेहतरीन जो जनरल है, सैनिक है, सेना नायक है, सबसे बेहतरीन हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो, अरे रॉबर्ट क्लाइव तो इंग्लैंड चला गया है। रॉबर्ट क्लाइव पैसा समेटा अंग्रेज इंग्लैंड 1761 में, 1761 में रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेज इंग्लैंड में, यहाँ नहीं है। रॉबर्ट क्लाइव तो डिप्लोमेट था, लड़ने में थोड़े तेज है, लड़ने में कौन तेज है। हेक्टर मुनरो कहा कि तुम डरेगा ना, डरना क्या, जो होगा देखा जाएगा, आपको जाने तो दीजिए। हेक्टर मुनरो जा रहा, सैनिक सब कह रहा कि हम न जाएंगे, पागल सब है, भयानक मारता है। मान लीजिए 85 को मारा तो प्यार से मौत नहीं मरता। आजकल जानते मरना भी अच्छा कला हो जाता है। एगो सुसाइड पॉइंट है उत्तराखंड, सुसाइड पॉइंट, अगर यहाँ से आदमी आत्महत्या करता है, हमको बड़ा ऊंचा प्लेस है, गाइड बता रहा है, यहाँ से आदमी आत्महत्या करता है, सुसाइड पॉइंट। हम बोले कि यहू पहाड़ से कूदेगा तो मर जाएगा, वो तो ऊंचा जाने का, तो कहता है वहां से अच्छा मरता है। ये जवाब था सीरियसली, वहां से अच्छा मरता है। अच्छा मरता है, मरबे ना करेगा जी। ऐसा सब बात होता है। पूरा फौज में सेना समझ गया है कि हमको मार देगा ये सब ना, एकदम ना। हेक्टर मुनरो का आप ये बात देखिए कि जो मरी हुई सेना, उसके अंदर फिर से जज्बा भरना कि चलो हम हैं ना, घबराना नहीं। बात समझ रहे? जो मरा हुआ सेना, वही बाहुबली वाला बात। हेक्टर मुनरो जा रहा है, कह रहा हम भी जा रहे हैं, जाओ जाओ। हेक्टर मुनरो पूरा जज्बा भरा कि चलो फिर से टेंशन, इस सेना में जज्बा भर रहा है। सर ये बक्सर का किला में क्या कर रहा है? बक्सर का किला में जुलाई के बाद आता है अगस्त, अगस्त के बाद आता है सितंबर, सितंबर के बाद आता है अक्टूबर, अक्टूबर में होता है दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा के दिन मीर कासिम मिलने आया कि चाचा अबरी कब चलना है, बोला अरेस्ट करो साला। सबसे पहले उसको गिरफ्तार किया, मीर कासिम को गिरफ्तार शुजा-उद-दौला नहीं कर लिया, बक्सर का किला में बंदी बना के रखा दशहरा में। और दशहरा के बाद बोला अब तो अंग्रेज आने रहा है, मेरा ये बंगाल का नवाब तो गया अंदर, बाद में अंग्रेज से पूरा सेना का ताकत लेके जाएंगे, पहले सेना को मौज मस्ती करा दे, अभी दिवाली का टाइम। अरे दशहरा के बाद आता है क्या? दिवाली। बक्सर का किला में दिवाली मना रहा है, इधर ही जज्बा भर रहा है। अंतर है दोनों? नहीं है। जब तक जीत हो न जाए जो आप चाहते हैं, उससे पहले आपका कोई हक नहीं है कि आप छुट्टी मनाइए।
जो चाहते हैं वो नौकरी नहीं हुआ और आप कह रहे हैं कि अब छुट्टी मनाएंगे, जाते हैं आज पठान देखेंगे। देखो 3 घंटा पढ़ेंगे ही नहीं सोचेगा, पठान देखो क्या दिक्कत है। लेकिन देखने के बाद फिर कहेंगे अरे बड़ा बेजोड़ फिल्म है, चल चल तोरो साथ देखेंगे एक बार और। आप ये बात समझिए कि जब तक आप अपने लक्ष्य में कामयाब ना, यहाँ देखो ना, आई दिवाली मना रहा है, जश्न दिवाली, नाचो, बम फोड़ो फोड़ो। बक्सर का किला में दिवाली चल रहा है और हेक्टर मुनरो 20 अक्टूबर 1764 को बक्सर का किला को घेर लिया। बोला निकलने दो नागा साधु को, किधर से निकले। 20 अक्टूबर 1764 को और भेजा संदेश सुजाउद्दौला को कि घेरा गए हैं, तीनों घेरा गए हैं। शाह आलम द्वितीय कह रहा हम तो चिट्ठी बुलाता, ठीक है तुम तो ठीक है, आए वो कह रहा कि हम तो बंदी हैं, हमको क्या करो घेर के। सुजाउद्दौला को ना मेन घेरो। सुजाउद्दौला भी समझ गया अरे घेर लिया, दिवाली शांत करो शांत करो, स्ट्रेटजी बनाओ कैसे लड़ना है, कैसे भेदना है किला को। कितना सेना है? तो 10,000 सेना है जी अंग्रेज का। हम लोग के पास 50,000 सेना है। डरने का कोई बात नहीं है फौज में, जिधर से आएगा उधर से मार होगा। किला बनाओ, किला बना लिया। और 21 अक्टूबर आ गया, 21 तारीख को तो यही भेजा था। 21 अक्टूबर उस सबको पूरा अंदाज था, क्योंकि अंग्रेज आज तक जितना लड़ाई किया, आज तक मतलब ये 21 अक्टूबर 1764, आज तक जितना लड़ाई किया था अंग्रेज इस तारीख तक, सब अंग्रेज जो लड़ा था, जो आक्रमण किया था, रात को किया था। पूरा ही सब फॉर्म में है कि रात को वो आएगा ही आएगा। और 21 अक्टूबर को रात को एकदम तैयार है कि आओ समझा दे। नागा साधु को भिड़ा दिया है, रात को ये भी नहीं किया। सरप्राइज बोला ठीक है अब 22 अक्टूबर रात को आएगा, लेकिन 22 अक्टूबर भोरे भोर हमला भोरे भोर 7 बजे सूरज की पहली किरण से हेक्टर मुनरो ने अटैक कर दिया बक्सर के किला पर। अब बक्सर के किला पर जब ये अटैक किया हेक्टर मुनरो, तो उस सब सेना रात भर जागा है, सोच रहा है कि भोर को ना अब नहीं होगा, अब अगला रात को होगा। रात भर जग के पहरा दिया, बेचारा सूतल सूतल सब है, गया धुना उधिया गया। आधा सेना तो ऐसे पिटा गया, आधा नागा साधु सुतले में मर गए। बात सुन कही यही दैत्य है, दैत्य मारो मार दी। हेक्टर मुनरो पहली बार दिन में अटैक किया, लेकिन जो नागा साधु बचा है 3000 2000 जो भी, वो सब कह रहा है कि हार नहीं मानेंगे। एक बार फिर एकदम हो भोलेनाथ दौड़ गया, फिर दौड़ गया तो हेक्टर मुनरो का भाग भाग भाग। हेक्टर मुनरो पीछे हट रहा है, समझ रहे बात। जैसे हेक्टर मुनरो पीछे हटा, वैसे नागा साधु का भगा दिया है, कोई टेंशन नहीं है। अभी 12 बजे दोपहर हुआ, भाग गया है, बहुत पीछे भाग गया। सुजाउद्दौला कह रहा है कि भाग गया। जो जो अंग्रेज बताओ सबको छीनो, तो जेवर वर जुंजी पहना है, कोई सोना पहना है, कोई बंदूक पहना है, सब छीनो, छीन झपट। बीच में गांव था बक्सर गांव, गांवों को लूटना शुरू कर दिया। सेना को तो आदेश भी लिया लूटो, जितना लूट सकते हो मेरा। बक्सर का गांव वाला भी बोला कि ना अंग्रेजे ठीक था, लूटा तो नहीं था हम। फिर पीछे जाके गांव वाला बोला कि देखिए देखिए उधर उधर नागा साधु सब गया है, उधर सब गया है, बाकी सब सेना उधर गया, नागा साधु उधर जाके रेस्ट मार रहा है। कोई बात नहीं, उधर गिरा देते हैं बारूद। 8-10 गो तोप लगाया, अब बारूद गिरा, सब साफ। सुजाउद्दौला कहा अब क्या किया जाए। 22 अक्टूबर 1764 का बात है। करमनासा नदी के किनारे, करमनासा नदी के किनारे बिहार और बॉर्डर, बिहार और जैसे बिहार से जाइएगा ना, नदी आएगा करमनासा, वो पार करिएगा तो रोमिंग में सिम चल जाएगा, मतलब यूपी पहुंच गए। यूपी और बिहार का बॉर्डर बनाती है करमनासा नदी। बात क्लियर है। करमनासा नदी के किनारे बक्सर में 22 अक्टूबर 1764 को ही कहानी हुआ जो आप सुने। आखिरकार हेक्टर मुनरो जीता। जीत कैसे कह सकते हैं, सुजाउद्दौला मीर कासिम को आजाद कर दिया और अपने भाग गया। और 1765 के अगस्त तक
अगस्त समझ रहे हैं, यहाँ अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, अगस्त, 8 महीना हो जाता है। 11 महीना लगभग 11 महीना गोरिल्ला युद्ध किया, हार नहीं माना। गोरिल्ला मतलब छुप छुप के, छुपल है किन्नस जाएगा, 4 गो सेना को ढेर कर दिए। गोरिल्ला युद्ध कर रहा है, हार नहीं माना है। लेकिन शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम पकड़ा गया। शाह आलम द्वितीय तो चिट्ठी लिखता था, बोला ठीक है तुम रुको यही करा में रुको, इलाहाबाद में। बोला दिल्ली, तो दिल्ली कैसे जाएंगे, मारेगा नजमुद्दौला। बोला ठीक है तुम यही रुको, इलाहाबाद में रुको, वेट करो जब तक इस चोट्टा को नहीं पकड़ ले। इसको कहा क्या रे मालिक गलती हो गया, हम तो हज के लिए बोलिए रहे थे, 2-3 था, हत्याकांड कर रहा है। इसको बहुत खतरनाक सजा दिया। खतरनाक सजा ये दिया कि इसको खाना पीना बंद कर दो और भूखले मरेगा ही। जब इसको सजा हो गया, जब ये जा रहा था तो इसी का सैनिक इसको लेके जा रहा है, बंगाल का सैनिक। नवाब के सदस्य करेगा, यही नमक खाया तुम, तेज सा दिमाग का, छोड़ दिया, फिर भाग गया। कौन? मीर कासिम। फिर भाग गया, अब भाग के ये फिर गया नजमुद्दौला के पास कि शाह आलम द्वितीय चोटाई किया है, चिट्ठी लिखता था, अभी हम जाने। बोला कह रहे तुम भी तो नहीं भेज रहा था, वो जानते हैं आप ही को हटाना चाहता था सुझाव, इसीलिए। बोला तुम सुनो, तुम कुछ करोगे तो नहीं, तुम खाली मूर्ख बना सकते, तुम एक काम करो, रिक्शा चलाओ दिल्ली। नवाब है और इस नवाब के पास इतना भी पैसा नहीं था कि रिक्शा खरीद सकता। जामा मस्जिद के सीढ़ियों पर भीख मांगता हुआ मरा। आपको जान के ताज्जुब होगा कि जो शॉल ये ओढ़ा था वही शॉल को बेच के इसके दफनाने का इंतजाम किया गया। नवाब है मीर कासिम। नवाब वाला काम भी तो करो, कभी उधर कभी उधर कभी उधर कभी उधर। ये तो फिर बसपा वाला हाल हो गया, कभी किसी से गठबंधन कर। बात समझ रहे कि ना? तने को ध्यान तो रखो, इतना भी मत पलटो कि नामे पलटू राम हो जाए। बात नहीं समझ रहा है? हाँ, बक्सर, ये बक्सर का युद्ध हुआ 12 अगस्त 1765 और 16 अगस्त 1765। 1765 तक हेक्टर मुनरो खोजते रहा कि किधरों मिल जाए शुजाउद्दौला, निपटा दे। वो मिलिए ना, छुपल है। परेशान हो गया, रोज 2 गो अंग्रेज मर जाए, रोज 2 गो सैनिक मर जाए, छुप के आके मार दे, भाग जाए। बहुत परेशान। वेंसीटाट को अंग्रेज करा, कब तक मरेगा जी? वेंसीटाट कहा कि क्या बोले, चोट्टा भाग जाता, रुक रुक थोड़ा सा नहीं होगा। फिर हम बुलाते हैं क्लाइव को। सेकेंड 1765 में दोबारा रॉबर्ट क्लाइव को कॉल किया गया कि आइए आइए आपका जरूरत है। कहा क्या हुआ? हम तो पूरा लूटे थे, आप बंगाल को लूटे, अभी अवध को जाओ, लूटने का बारी आ गया है। वो भागल है। बोला कोई दिक्कत नहीं, दिमाग है, दिमाग से बुलाएंगे आ जाएगा। और अभी क्या दिमाग है वो तो कल पढ़ेंगे कि कैसे उसको बुलाया गया। पहले इतना वो बात लिख लो, 5 मिनट लगेगा। बंद कर दो इसको, कैमरा बंद कर। पहले इतना लिख लेंगे हम लोग।